जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली 5 क्लासों में हम लोगों ने RS अग्रवाल के 75 क्वेश्चन कर लिए थे चैप्टर से लाभ हानि के। तो दोस्तों आज हम लोग लाभ हानि के 75 से आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सॉल्व करने से दोस्तों पहले आप लोग अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग कैसे हैं दोस्तों। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। जो 76 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों है आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, वह इसे कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए उसमें देखिए वो वस्तु को जो दाम रहा होगा वो पहले कितना रहा होगा, पहले रहा होगा 100%, पहले रहा होगा 100%। अब वो 25% हानि बेच रहा है, यानी कि 75% बेच रहा होगा, 75% पे बेच रहा होगा। 75% बेच रहा है, कितने बेच रहा है दोस्तों, कितने बेच रहा है, 450 पे, 450 पे। और हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि वो 25% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा। तो हमें मालूम 75% का मान इतना मालूम है, तो हमें 25% का लाभ बताना है। देखिए हमारा जो क्रय मूल्य मान लीजिए 100% है, तो हमें जो है लाभ जो हो जाएगा हमारा 25% इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 25, 100 प्लस 25% यानी कि 125%, यानी कि 125% हमको निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, 125% हमें निकालना है। तो देखिए हमें 75% वाला मालूम है, तो देखिए 75% वाला मालूम है उनको, तो 15 से भाग देंगे, इसको 15 से भाग देंगे, 15 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 45 और ये हमारा 15 पचे 75, यानी कि 15 पचे 75, यानी कि 5 से इसको भी काट देंगे तो हमारा जाएगा 1% बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा हमारा 6। 1% बराबर दोस्तों हमारा 6 हो जाएगा, तो 125% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 125 का हम यहाँ गुणा कर लेंगे, 125 का हम यहाँ गुणा कर लेंगे। तो 125 का हम गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 125 का 6 5 30 का 0, 6 5 30 का 0, 6 दूना का 12, 12 3 15 और 6 कम 6 1 7, यानी कि 720 रुपया। यानी हमारा जो है 125% बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ हम 125 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 125 से गुणा करेंगे तो हमारा 125% बराबर हमारा दोस्तों कितना आ गया, 125% बराबर दोस्तों हमारा आ गया 750 आंसर। दोस्तों ये हमारा जो 76 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 76 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन भी सकते हैं। क्वेश्चन है 144 पेन को 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि % कितना होगा। देखिए जो सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए वो सेलिंग प्राइस जो दिया, क्या हमें दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या दिया है 144 पेन, यानी मान लीजिए 144 रुपया बेच रहा है, तो उसे कितना हानि हो रहा है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि उसका हानि जो है लॉस कितना है, लॉस जो कितना है उसका 6 है, 6 यूनिट लॉस हो रहा है। देखिए हमारा ये सेलिंग प्राइस है, ये हमें लॉस है, तो हमें सीपी क्या निकल जाएगा, सीपी हमारा कितना निकल आएगा, इन दोनों का योग जो हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी मतलब इन दोनों का योग मतलब 150। अगर हम 144 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों 150, यानी कि 150 आ जाएगा हमारा, ये हमारा बस सीपी। और हमको बताना लाभ प्रतिशत बताना है, लॉस प्रतिशत हमको बताना है, तो लॉस प्रतिशत हमें बताना, तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हमारा कितना लॉस हो रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, 6 का हमें लॉस हो रहा है, किस पे लॉस हो रहा है दोस्तों 150 हो रहा है, हमारा क्रय मूल्य पर लॉस होता है। इस बार हम गुणा कर लेंगे, फिर हम 100 पे गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज, तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा परसेंटेज आएगा। इसको हम गुणा इससे भाग करेंगे, इससे काट देंगे 0 से 0, फिर इसको काट देंगे तो हमारा आएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा हमारा 3 काट देंगे तो हो जाएगा 2 बार में, यानी कि हमारा कितना दोस्तों आ गया, कितना आएगा दोस्तों हमारा ये 4% आंसर आ गया दोस्तों। हमारा जो 77 नंबर क्वेश्चन 4% आंसर आ गया दोस्तों। अगर ऑप्शन में हम मिलाएंगे दोस्तों तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है 77 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आप देखिए अब 78 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उसे अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, तो हमारा 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, तो 78 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको पहले हम पढ़ेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो 78 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30 किग्रा चावल 45 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेच दिया, कुल 20% का लाभ प्राप्त हेतु शेष मात्रा किस भाव में बेचेगा। देखिए पहले उसका हम उसके सीपी निकाल लेंगे, जो सीपी है उसका निकाल लेंगे। देखिए वो 30 किग्रा जो गेहूं खरीद रहा है, 30 किग्रा जो खरीद रहा है वो 40 रुपया पर किग्रा के हिसाब से खरीद, 45 रुपया पर किग्रा के हिसाब से खरीद रहा है, 45 रुपया पर किग्रा के हिसाब से खरीद रहा है। मतलब 1 किलो का दाम जो दिया है, 1 किलो का दाम दिया है 45 रुपया, हम 30 किलो खरीद रहे हैं, तो 30 में हम 45 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य आएगा। देखिए 3 5 15 हो गया, ये
4 3 12 13 हो गया, हमारा कितना 1350 रुपया, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है 1350 रुपया है। अब वो कह रहा है 30 किग्रा है, तो 30 किग्रा है, इसका जो 40% है, 40% निकालेंगे, इसका कितना होगा, इसका 40% निकालने के बाद 40% के ऊपर होगा, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज चेंज करेंगे, हम 100 से भाग कर देते हैं, 100 से भाग करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि 12 जो किग्रा गेहूं है, 12 किग्रा जो चावल है, उसको हम कितने बेच रहे हैं, 60 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से बेच दे रहे हैं, 60 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से बेच दे रहे हैं। तो 60 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से बेचेंगे, कितना हो जाएगा 12 6 72, यानी कि 720 रुपया में हम बेच दे रहे हैं कितना किलो, हम 720 रुपया में बेच रहे हैं 12 किलो। 12 किलो जब इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा, 30 में से 18 किलो बचेगा। तो ये हमको बताना है 18 किलो कितने भाव में बेचा, प्रति किलो कितने भाव में बेचा, मतलब 1 किलो कितने भाव में बेचा। तो देखिए हमें 18 किलो निकालना है और हमें लाभ भी लेना है। तो लाभ कितना लेना है, 20% का। 20% का लाभ हमें किससे मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। क्रय मूल्य हमको मालूम है, क्रय मूल्य कितना है 1350 है, क्रय मूल्य 1350 है। तो हमें लाभ निकालना पड़ेगा, तो लाभ निकालना पड़ेगा तो हमको सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 जो दोस्तों हमें 120% निकाल लेंगे। 120% मतलब नीचे उतरेगा, भाग दे देंगे हम तो परसेंटेज के चिन्ह, अगर 100 से भाग दे देंगे तो परसेंटेज चिन्ह हट जाएगा। फिर इसको हम 2 शून्य से 2 शून्य काट लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 60 के शून्य हो जाएगा, 12 3 36, 36 6 कितना होता है दोस्तों 42 होता है, 42 और 42 हो गया, फिर हासिल लगा 4, 12 कम 12, 12 4 16, यानी कि ये है कुल हमें कितने बेचना पड़ेगा 20% लाभ कमाने के लिए दोस्तों, कुल बेचना पड़ेगा हमें 1620 में। देखिए हमने 12 किलो कितने बेच दिया है, 12 किलो हमने कितने बेच दिया 700 कितने में 720 में। तो 12 किलो यहाँ से घटा देंगे, तो 12 किलो जब यहाँ से हम घटा देंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ होगा 900, यानी 900 किग्रा जो है 900 किग्रा 900 रुपया में हमको 18 किग्रा बेचना है। तो 1 किग्रा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किग्रा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 900 में हम 18 का भाग दे देंगे तो हमें 1 किग्रा का मान निकल जाएगा। तो 18 25 90, यानी कि 50 रुपया केजी, 50 रुपया प्रति केजी, 50 रुपया प्रति केजी वो बेचेगा, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों जो कि वो शेष भाग को 40% का मतलब 12 किलो उसने 60 का बेचा और 18 किलो बेचेगा, कितने को बेचेगा 50 रुपया किग्रा का बेचेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा 78 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को बोर्ड पे दोस्तों दिख रहा होगा 79 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 79 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, 79 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी सुनिए ध्यान से और फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, सीमा ने एक मोबाइल फोन 75% हानि पर यानी कि 1950 रुपए में बेच दिया, 20% लाभ कमाने हेतु उसे कितना मोबाइल फोन कितने में बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें दिया है सीमा जो 25% हानि पे, 25% हानि पे मतलब कि जैसे पहले उसका मूल्य कितना रहा होगा दोस्तों, पहले उसका मूल्य रहा होगा 100% और 25% हानि का मतलब कितना होगा 75% वो बेच रहे हैं, 75% मूल्य पे बेच रहे हैं। 75% मूल्य कितना दिया हमने, दिया है 1900 कितना दिया दोस्तों, 1900 दिया है दोस्तों, 1950 रुपए में बेच दे रहे हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें अगर 30% का लाभ कमाना हो तो कितने में बेचेंगे। देखिए 30% का लाभ कमाना मतलब कि हमारा सीपी कितना है, हमारा देखिए सीपी कितना है 100% है, 100 है, तो हमें 130% हमें 30% लाभ निकालना है, तो मतलब 130% निकालना पड़ेगा। 130% निकाल लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितने में बेचा जाएगा। जो 30% का लाभ कमाने के लिए हमको 130% निकालना पड़ेगा। हमें 75% मालूम है, 75% मालूम है, इसको हम इसको काट देंगे दोस्तों। इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम काटेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे 25 से, 25 में 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 9 45, 5 3 15, 5 9 45, तो हमारा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 15, ये हमारा जो हो जाएगा 15% दिख रहा हो। अब 15 से इसको हम काट देंगे तो 15 दूना हो जाएगा 30 और हमारा बचेगा कितना दोस्तों, बचेगा 9। तो 15 छक्का हो जाएगा हमारा 90, मतलब 1% बराबर दोस्तों 26 आ गया। तो 130% हमें निकालना है 30% लाभ कमाने के लिए। तो 130% हम निकालेंगे, क्या करेंगे 130 का हम यहाँ गुणा कर लेंगे, 130 से गुणा करेंगे यहाँ और 130 से गुणा कर लेंगे यहाँ। तो हमारे 130% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए इसका हम गुणा कर लेंगे, 13 25 65 के 5 होता है, 13 25 65 के 5 होता है दोस्तों, और 13 गुना के 26 और 26 6 कितना होता है दोस्तों, 13 25 65 के 5 होता है, 13 6 78 दोस्तों, ये होगा 13 6 78 के 8 होगा और 13 गुना का 26 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 7 हो जाएगा 33, यानी कि 26 7 हो जाएगा 33, यानी कि जीरो ऑलरेडी पहले से। तो देखिए दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमें 30% लाभ कमाने के लिए हमको 3380 रुपये में बेचना पड़ेगा हमको। जो हमारा ये जो हमारा
जो कोई मोबाइल है उसको हमें बेचना पड़ेगा 3380 रुपये में दोस्तों। तो ऑप्शन हम मिलाएंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही है। इस तरीके से दोस्तों हमारा 79 नंबर क्वेश्चन सही हो गया। तो हम 79 नंबर क्वेश्चन कर लिए। तो अब देखिए आप लोगों को 80 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे। दोस्तों आप लोगों को 80 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम देखिए हम पढ़ रहे हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है एक इत्र की शीशी का 15% पट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.4 रुपया है। इसका अंकित मूल्य बताइए। तो हमें अंकित मूल्य बताना है दोस्तों। तो हम देखिए अंकित मूल्य हमारा कितना रहा होगा, मान लीजिए वो 100% रहा होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना रहा होगा दोस्तों, 100% रहा होगा। अब ये कितने में बेच रही है, 15% डिस्काउंट के बाद, यानी इसका 15% निकालेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 इसमें निकालेंगे कितना बचेगा दोस्तों, 85 बचेगा। यानी कि 85 बराबर हमें दिया है, 85% बराबर हमें कितना दिया है, 85% बराबर हमारे जो दोस्तों दिया है, यही हमें दिया है कितना, 3675.4 रुपया, यही हमको दिया है दोस्तों। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है अंकित मूल्य, यानी कि हमें 100% ज्ञात करना है। तो 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको देखिए 70 से काटेंगे, 70 से काटेंगे तो हमारा 5 बार में कट जाएगा, 5% हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 17 दूना कितना होगा दोस्तों, 34 होगा। फिर हमारे कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा, 17 कम 17, फिर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 10 शेष बचेगा। अब यहाँ 10 शेष बचेगा, 10 शेष बचेगा, 10 5 उठाएंगे तो 105 हो जाएगा। 70 से कितना होता है, 70 से 102 होता है। फिर हमारा कितना शेष बचा हमारा 3, तो 3 हम 4 उतारेंगे तो 10 लगाएंगे, 17 दूना कितना होगा 34। यानी कि हमारा जो है 5% बराबर दोस्तों हम निकालेंगे कितने, 5% बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 5% बराबर दोस्तों हमारा कितना हो गया, 216.2 रुपया। तो हमें 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 20 से गुणा कर देंगे और यहाँ 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा 100% हो जाएगा। 20 से गुणा कर लेंगे तो देखिए हमारा ये हो जाएगा 100% बराबर हमारा मान निकल जाएगा। 100% बराबर हमारा माल कितना निकल जाएगा, देखिए हमारा 100% बराबर कितना निकलेगा, ये 2 4 हो जाएगा, ये 6 दूना का 12 हो जाएगा, ये 2 कम 2 1 3 हो जाएगा, ये 2 दूना का 4 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डबल जीरो उतर जाएगा। देखिए सुना है। अब देखिए 2 अंक को दशमलव, 2 अंक को दशमलव निकाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 43,124 रुपए का दोस्तों ये हमारा जो है इसका अंकित मूल्य है। इसका अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 43,124 रुपया इसका अंकित मूल्य दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो 80 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे 80 नंबर के आगे क्वेश्चन देखेंगे, हम देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। तो 81 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आप लोग ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों देखिए बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ। क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ परसेंटेज बताइए। व्यापारी का लाभ परसेंटेज बताइए। दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है जो अंकित मूल्य का जो है 80% है क्या, हमारा क्रय मूल्य। तो मान लीजिए जो अंकित मूल्य है हमारा अंकित मूल्य कितना है, मान लीजिए अंकित मूल्य हम मान लेंगे, अंकित मूल्य कितना हमारा दोस्तों, अंकित मूल्य मान लेंगे हमारा 100% है। तो 100% है तो इसका 80% कितना होगा, इसका 80% जो हमारा हो जाएगा, इसका 80% हमारा हो जाएगा सीपी हो जाएगा। सीपी मतलब हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। तो इसका जो है 80% हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो 100 का हम 80% निकालेंगे तो कितना होगा, 80% ही निकलेगा, 80% ही निकलेगा। तो देखिए 80% ही निकलेगा। फिर उस पर क्या दिया दोस्तों, उसमें लिखा है कि 12% बट्टा देने के बाद व्यापारियों का लाभ बताइए। तो 12% बट्टा दीजिए, जो अंकित पे जो हम अंकित मूल्य पे इसमें 12% बट्टा देंगे तो मतलब 12% निकालेंगे इसका, 12% निकालेंगे तो इसको परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज चिन्ह डालेंगे, हम लोग भाग करते हैं, इससे हम काट देंगे तो हमारे कितना 12% आ जाएगा दोस्तों। तो 12% इसमें हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य में से हम 12% घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 88%। देखिए हमारा जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेलिंग प्राइस। ये दोस्तों हमारा क्या है 88 जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा क्रय मूल्य है, जो हमारा एक क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य पर हमें कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों तो ये 88 रुपया हम बेच रहे हैं, यानी कि हमें 8 का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना 80% है, ये 80%। देखिए परसेंटेज कट जाएगा, फिर उसके बाद हम पूरा कर लेंगे 100% का, तब जाकर हमको मिलेगा लाभ, जो हमें कार्ड मिलेगा जिससे प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज भी मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। यानी कि हम उसको काट देंगे तो कट जाएगा, 1 से काट देंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा 10% आएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 10% आएगा दोस्तों, उससे 10% का लाभ होगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। तो हम 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो 82 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे 82 नंबर का।
82 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन जो है बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो आप उसके पढ़िए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 82 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसके देखिए ध्यान से। तो 82 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। तो 82 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपया मूल्य वाली वस्तु वाले कितनी कमीजें खरीदनी होगी। तो देखिए उसे कितने परसेंट का छूट दे रहा है दोस्तों, वो प्रत्येक कमीज पे कितने परसेंट छूट दे रहा है, वो 25% का छूट दे रहा है। देखिए एक कमीज का मूल्य जो कितना है, एक कमीज का जो मूल्य है, एक कमीज का मूल्य जो है दोस्तों 320 रुपया है। एक कमीज का मूल्य कितना है, 320 रुपया है। इसमें हमें कितने परसेंटेज का छूट दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है। इसका 25% हम निकाल लेंगे, 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 का 100 हो गया, ये हमारा जाएगा 4, इसको हम 4 से काट देंगे तो ये हमारा 80। तो मतलब एक कमीज पे उसे कितने का छूट मिल रहा है, 80 रुपये का छूट मिल रहा है। तो हमें 400 को छूट लेने के लिए कितनी कमीज खरीदनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों एक जो हम कपड़ा खरीदते हैं सिलाया, तो हमें 80 रुपये का छूट मिलता है। तो हमें जो छूट जो है 400 करने के लिए हमें कितनी कमीज लेनी पड़ेगी। तो इसमें 400 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर लेंगे 5 का। अब इसमें हम 5 गुणा करेंगे तो इसमें हम 5 गुणा करेंगे, यानी 5 कमीज अगर हम खरीदेंगे तो हमें कितना छूट मिल जाएगा, 400 रुपया। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हम 5 कमीज खरीदेंगे तो हमें 400 का छूट मिल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये पांच दोस्तों, ये हमारा जो है 5 आंसर हो गया दोस्तों। ये हमारा 5 कमीज जो है आंसर हो गया। 5 कमीज हम खरीदेंगे तो हमें 400 रुपया का छूट मिलेगा। इस तरीके से हमारा दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों बोर्ड पे दिख रहा होगा, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा दिख रहा है बोर्ड पे, 83 नंबर क्वेश्चन, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बटा दिया जाए तो इस प्रकार की बिक्री में होगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए जो हमारा अंकित मूल्य है, जो अंकित हमारा मान लीजिए सीपी जो है, सीपी मान लीजिए हमारा 100 है। सीपी जो मान लीजिए हमारा 100 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब हम 20% का निकालें तो 20 आएगा, यानी कि 120 हो जाएगा, 120। और हमें करा सेलिंग प्राइस का हम 20% का छूट देंगे तो हमें कितना का हानि होगा। 20% का छूट देंगे, 20% छूट देने का मतलब है 20% छूट देंगे तो 20% निकालेंगे, 120 का हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 120 का अगर हम 20% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 200 में पड़ जाएगा, हमारा जाएगा 24, यानी कि 24। इसको हम 24 घटा लेंगे तो हम कितने में चले, हमारा जो सेलिंग प्राइस है, ये हमारा जो है, जो हमारा एसपी है, मतलब ये दोस्तों जो हमारा ये हमारा अंकित मूल्य है, ये हमारा जो है अंकित मूल्य, मान लीजिए अंकित मूल्य यानी मार्केटिंग प्राइस जो है वो हमारा अंकित मूल्य है। और हमारा सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितना है, 24 में घटा देंगे, 24 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 96, यानी कि हम 96 रुपया में बेच रहे हैं। पहले इसका सीपी जो 120 है, फिर हम अंकित मूल्य पे उसे 20%, जो अंकित मूल्य तय करते हैं वो 20% अधिक तय करते हैं, फिर 20% अधिक करते हैं, अंकित मूल्य को हम 20% को छूट देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस जाएगा 96। तो 96 रुपया हम बेच रहे हैं, 100 रुपया खरीद रहे हैं, तो हमें हानि होगा। तो देखिए हानि किस पे हो रहा है, हमें 100 पे हो रहा है। तो 100 पे कितने हो रहा है, घटाएंगे इसमें कितना का, 4 का हानि हो रहा है। अब गुण कर लेंगे हम 100%, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 4%, यानी कि कितने परसेंट की हानि हो रही है दोस्तों, 4% की हानि हो रही है। इस तरीके से दोस्तों हमारे 83 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर को जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोर्ड से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 84 नंबर का आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। 84 में कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य, मान लीजिए सूची मूल्य जो है, मान लेंगे हमारा जो है, सूची मूल्य मान लेंगे हमारा जो है, सूची मूल्य मान लीजिए वो कितना तय किया होगा, वो 100 रुपया तय किया होगा, 100 रुपया तय किया होगा। तो 100 रुपया तय किया, 100 रुपया कितने परसेंट का छूट दे रहा है, कितने परसेंट का छूट दे रहा है दोस्तों, कितने परसेंट का छूट दे रहा है, यानी कि 10% का बटा, डिस्काउंट 10%, यानी कि 90 बटा के 100, यानी कि इसका मूल्य हो गया अब 90 बटा के 100, यानी कि 90%। 90% इसी 90% हमें कितने का लाभ हो रहा है, देखिए हमें इतने बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, देखिए हमें कितने का लाभ हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है 20% का। 20% लाभ किसमें होगा, हमें क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, 450 दिया, 450 में 120% बटा के 100, 120% बटा के 100। तो इस तरीके से हमारा जो है, इसको हम 100 से 100 काट लेंगे और हमारा जो है 90 काटेंगे, इस काट लेंगे तो हमारा जाएगा 5,
अगर 9 पच्चीस 45, यानी कि 100 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 600। अगर वो 600 रुपया तय करेगा, उसका जो सूची मूल्य 600 रुपया करेगा, फिर इसके बाद इस पे वो 10% का छूट देगा, तब उसे जाके 20% का लाभ होगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो है ये हमारा सूची मूल्य आ गया 600 रुपये। अब इस तरीके से हमारा 84 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसको मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने समय 10% को बटा देता है, उसको कितना परसेंटेज का लाभ होगा दोस्तों। तो देखिए, मान लीजिए उसका जो है क्रय मूल्य जो हमारा है, जो हमारा क्रय मूल्य है दोस्तों, मान लीजिए हमारा जो सीपी है, मान लीजिए हमारा जो सीपी है वो 100 है। मान जो लेट मान लिया सीपी मान लिया 100 है। तो सीपी मान लिया 100 है, तो 20% अधिक अंकित करता है, 20% इसका कितना होगा 20 होगा। तो हमारा जो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, एसपी जो हमारा हो जाएगा, जो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य जो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, अंकित मूल्य जो हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अंकित मूल्य हमारा 120 हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं अंकित मूल्य पे अब 10% का छूट दे रहा है। 10% का छूट देने के बाद उसे कितना लाभ होगा। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने का मतलब ये 90% निकाल लेंगे। इसका 90% निकालेंगे तो हमें निकल आएगा, ये कहाँ निकल आएगा। देखिए हमें अब क्या निकालना है दोस्तों, ये हमारा जो है अंकित मूल्य पर हमें 10% छूट दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 गुणे 90 बटा के 100, यानी कि इसको 200 में काट देंगे तो 12 नमा 100 हो जाएगा 8, 12 नमा कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 नमा हो जाएगा 108, 12 नमा 108 हो जाएगा। तो ये 108 हो गया, जो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 108 हो गया। हमारा सीपी हुआ 100 है, हमें कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों 8 का लाभ हो रहा है। तो हमें 8 का लाभ हो रहा है, 100 पे 8 का लाभ हो रहा है, तो हमें कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, मतलब ये हमें 8% का लाभ हो रहा है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 86 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग बोर्ड से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो 86 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है वो देखिए क्या है। 86 नंबर क्वेश्चन में, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, यदि उसे 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य देखिए, वो जो 7% बट्टा दे रहा है, 7% बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। 7% जब वो कितना करता है 9% बट्टा करता है, तो उसे कितना लाभ कम, 15 रुपया कम लाभ होगा। जब ये 7% बट्टा की जगह अगर 9% बट्टा देगा, उससे 15 रुपया कम मिलेगा। तो कम मिलेगा तो दोस्तों देखिए 15 रुपया कम मिलेगा अगर 9% वो डिस्काउंट करेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 2, इन दोनों का अंतर है 2% बराबर दोस्तों ये दिया हमारा 15 रुपया। 2% बराबर दोस्तों हमारा 15 रुपया दिया है। तो 100% अगर हम निकाल लेंगे डिस्काउंट, तो 100% डिस्काउंट मूलधन के बराबर होता है, मूलधन के बराबर। जैसे हम 50 से गुणा कर लेंगे यहाँ, और यहाँ भी हम 50 से गुणा कर लेंगे। देखिए हमारा 100% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 15 बचे दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 बचे 75, यानी कि 750 रुपया। ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 750 रुपया। दोस्तों इसका जो अंकित मूल्य है, जो इसका अंकित मूल्य है दोस्तों, वो हो जाएगा 750 रुपया। दोस्तों इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 750 रुपये। अंकित मूल्य या कहिए क्रय मूल्य कुछ भी कहिए, लेकिन अंकित मूल्य दिया तो अंकित मूल्य कहेंगे। अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 750 रुपए। इस तरीके से हमारा देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 87 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उसे पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं पढ़ता हूँ। तो 87 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उसके छपे मूल्य का अनुपात बताइए। छपे मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए दोस्तों जो है उसका जो है, मान लीजिए जो हमारा जो है छपा मूल्य, मान लीजिए दोस्तों अगर हम मान लेंगे कि उसका जो छपा मूल्य है, वो जो है छपा मूल्य मान लीजिए वो x है। तो x पर अगर हम जो है x है, तो उसके बाद मान लीजिए x है, तो उसके बाद ये क्या है कि उस पर 10% का जो हमारा जो है ये हमारा छपा मूल्य है। और हम मान लेंगे हमारा जो है क्रय मूल्य जो है, जो हमारा अंकित मूल्य, जो कि मान लीजिए हमारा जो छपा मूल्य 10% हो गया। और मान लीजिए हमारा जो अंकित मूल्य है या फिर हमारा जो क्रय मूल्य है, मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य जो है y है, ये हमारा जो है ये अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है दोस्तों, ये अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है दोस्तों,
ये हमारा जो है अंकित मूल्य है, ये हमारा अंकित मूल्य है, ये हमारा जो है क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य, ये हमारा अंकित मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो ये हमारा क्रय मूल्य। देखिए अंकित मूल्य पे जो कितने परसेंटेज का छूट दे रहा है, अंकित अंकित जो हमारा जो है अंकित मूल्य पर नहीं दे रहा है दोस्तों, छपे मूल्य पे दे रहा है। जो छपे, ये अंकित मूल्य का मतलब छपे मूल्य पे, जो छपा मूल्य है उसको अंकित मूल्य कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे। अंकित मूल्य पर कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का मतलब कि 90% बटा के 100 बराबर जो होगा हमारा, जो बराबर होगा y का जो हम लिखेंगे 112% बटा के 100। 112% 112% ये 90% होगा, परसेंटेज चिन्ह डालेंगे हम 100 से दोनों को भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद हम x बटा के जो हमारा जो है अंकित मूल्य यानी कि छपे मूल्य बटा के हमें निकालना है क्रय मूल्य का अनुपात निकालते इसको हम इधर ले लेंगे, ये हमारा गुणा में इधर भागे, इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 बटा के कितना हो जाएगा 90। अब इसको हम 2 से काट देंगे तो हमारा कितना, 2 2 5 10, 2 6 12, ये जगह हमारा 45, ये जगह हमारा 45, ये हमारा 45 जगह 56 अनुपात 45, यानी कि इन दोनों का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा 56, इन दोनों का अनुपात दोस्तों हो जाएगा हमारा जो क्या पूछ रहा है दोस्तों क्रय मूल्य, और हमारा देखिए क्रय मूल्य है, ये हमारा जो है अंकित मूल्य है। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, इन दोनों को देखिए पलट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y संबंधी क्या हो जाएगा x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे 45 संबंधी कितना हो जाएगा हमारा 45 संबंधी 56, इसी ये ही अनुपात दोस्तों जो इसका आ जाएगा दोस्तों, इसका अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 45 संबंधी 56। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है 87 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 88 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग उसे बोर्ड से अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। तो हमारा जो दोस्तों है 88 नंबर क्वेश्चन देखना है, तो 88 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया तथा उसने 20% का बट्टा दे बेच दिया, 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें देखिए अंकित मूल्य दिया है, तो अंकित मूल्य दिया है, जो अंकित मूल्य दिया है हमारा कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया हमारा कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है 50 रुपये। 50 रुपये को कितने का डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों, 50 रुपये को कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 50 रुपये को वो डिस्काउंट दे रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है इस पे दे रहा है डिस्काउंट, यानी कि 20% का जो कि बट्टा देता है। 20% बट्टा निकाल देंगे तो उसका हमारा हो जाएगा, ये हमारा अंकित मूल्य है, हमारा सेलिंग मूल्य जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 20% का बट्टा निकालने का मतलब 20% का निकालेंगे कितना, 50 का हम 20% निकालेंगे 20 बटा के 100, तो ये हम 2 काट देंगे 10 हो जाएगा, यानी कि ये 40 में बेच रहा है। जब ये सेलिंग प्राइस 40 है तो मान लेंगे हमारा जो क्रय मूल्य है, मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य हम मान लेंगे, ये हम मान रहे हैं क्रय मूल्य हमारा जो है, क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, क्रय मूल्य दोस्तों मान लेंगे हमारा x है। तो अब ये जो 40 जैसे अंकित मूल्य 50 है और फिर उसके बाद हम 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो ये 40 में जो हम बेच रहे हैं तो हमें क्रय मूल्य पे हमारा जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पे हमें कितना परसेंट का लाभ हो जाता है, क्रय मूल्य पे हमें कितना परसेंट का दोस्तों लाभ हो जाता है, कितने परसेंट का लाभ हो जाता है, क्वेश्चन दिया है 25% का लाभ हो जाता है। तो देखिए हम x का हम जो 125% निकालेंगे, x से 125 परसेंटेज निकालेंगे, हम 100 से भाग करेंगे तो यही बराबर हो जाएगा किसके, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, ये सिर्फ सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इससे इसको हम काटेंगे तो हमारा 25 5 125 होता है, 25 चौका 100 और 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा कर लेगा तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी कि 32 जो उसका सीपी है, जिस दोस्तों का सीपी है उसका सीपी जो है 32 है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है सीपी 32। इस तरीके से दोस्तों हमारा 88 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको 89 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 89 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 89 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए दोस्तों, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 89 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% का बटा देता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हो जाए। मान लीजिए दोस्तों जो है उसका क्रय मूल्य जो है, उसका क्रय मूल्य मतलब कि सीपी मान लेंगे हमारा जो है वो 100 है, 100 मान लेते हैं, सीपी जो हमारा है 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस हम कितना कर रहे हैं 30% अधिक कर रहे हैं, इसका 30% कितना होगा 30 होगा, मतलब 130 हो गया, 130 हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है 15% का बट्टा, तो इसका 15% का बट्टा यानी कि ये हमारा जो है, ये हमारा जो सीपी हो गया, ये हमारा जो है
ये हमारा जो अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य पे हम सीपी, ये हमारा जो होता है दोस्तों, ये हमारा होता है अंकित मूल्य, ये हमारा होता है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हम कितना बढ़ा रहे हैं दोस्तों, हम 30% बढ़ा कर रखते हैं। फिर हम अंकित मूल्य पर कितना परसेंट बट्टा दे रहे हैं, बट्टा का मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 15% बट्टा दे रहे हैं, यानी कि हमारा होगा 85% बटा के 100, यानी बचेगा कितना, 15% निकाल देंगे तो 85 बचेगा, 85% बचेगा। 85% के चिंता लेंगे 100 से भाग कर लेंगे, जिससे हम इसको काट देंगे, इससे हम इसको काट देंगे, इसको हम इससे काट देंगे दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना 10 हो जाएगा। इसको हम जब इससे काटेंगे तो हमारा होगा 17 बटा के 2 और गुण हो जाएगा 13, तो हमारा कितना हो जाएगा 13 91 होता है, 1391 हासिल लगा हमारा 9, और 13 9 हो जाएगा 22, यानी कि 221 बटा के 2, 221 बटा के 2 दोस्तों। इस तरीके से हमारा कितना होगा, 221 बटा के 2 हो गया दोस्तों हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हम भाग देंगे तो 2 1 कम 2, इसको हम भाग देंगे दोस्तों तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 0 बढ़ेगा, फिर दशमलव बढ़ेगा, 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 110 रुपया, 110.5 यूनिट, यानी 110.5 यूनिट। और दोनों जो है, जो इसका जो हमें लाभ कितने को हो रहा है, इसको लाभ कितना हो रहा है, देखिए हमारा जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है हमारा, जो ये देखिए हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है, और ये हमारा ये सेलिंग प्राइस, दोनों का अंतर दिया है। दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर दिया 10.5, 10.5 बराबर कितना दिया दोस्तों, 10.5 बराबर कितना दिया दोस्तों, 84 रुपया, मतलब कि 84 रुपया। हम 100 यूनिट माने हैं, फिर अंकित मूल्य 30% बढ़ा के लिख रहे हैं, मतलब 130% लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस पर हम 15% छूट दे रहे हैं, यानी कि 85% पे बेच रहे हैं। 85% मतलब 85 बटा के 100 निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 85% किसके बराबर आ जाएगा, 110.5 यूनिट के। अब इन दोनों का अंतर जो है, इन दोनों का अंतर जो है हमारा लाभ है, इसमें घटा देंगे तो ये हमारा 10.5 बराबर हमारा 84 दिया है। इसको हम बताना 100, इसको 100 बनाएंगे तो 100 कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें हम 10 उठाएंगे तो यहाँ हम 10 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ भी 10 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 105 बराबर हो जाएगा हमारा 840। तो देखिए हम इसको काट देंगे, किससे काटेंगे, 21 से काटेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 बार में चला जाएगा, 4 बार में 40 हो जाएगा। हमें कितना बताना है, 100 यूनिट बराबर होता है 5 यूनिट बराबर 40 से 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 का यहाँ गुणा कर लेंगे, और यहाँ 20 से गुणा कर लेंगे तो इसको सिंपल हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 800, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य जो है, इसका क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 800 है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन जो है वो 90 नंबर क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो 90 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों बोर्ड पे दिख रहा होगा, 90 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप लोग उससे पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो 90 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। 90 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वो 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो 85 हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए मान लेंगे दोस्तों, जो उसका अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य मान लेंगे दोस्तों, हमारा जो है अंकित मूल्य जो हमारा है, अंकित मूल्य दोस्तों हम उसको मान लेंगे कितना है, x है। तो हमें जो सीपी दिया है, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, हमें क्रय मूल्य दिया है 95 रुपया। जो हम मान लेंगे 100 रुपया ये है हमारा 95 रुपया, ये हमारा कितना है 95 रुपया है। तो देखिए हमें कितने, हम 5% का अंकित मूल्य पर कमीशन देते हैं। कमीशन मतलब कि 5 में छूट देते हैं, 5 में कमीशन या छूट देते हैं, तो 10% का हमें लाभ होता है। 10% का लाभ, देखिए इसमें 5% छूट देंगे, 5% छूट का मतलब कितना है, 90% बेचेंगे, 95% बेचेंगे, 95 बटा का हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 95 बटा का 100 हो जाएगा। और यही चीज हमारे जो है, इस पे अब हमें कितना लाभ होगा, कितने का लाभ होगा दोस्तों, इसमें हमें लाभ होगा 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ होगा मतलब किस पे लाभ होगा, हमारा कल क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होगा। 110 बटा के हम लिख देंगे 100, 110 बटा के हम लिख देंगे 100 दोस्तों। 110 बटा के हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 100 लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 100 से 100 कट जाएगा, फिर इससे हमारा जो है, इससे जो हमारा ये कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा। x बराबर हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा जो है आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ये आपका आंसर कहाँ मिल रहा है, बी नंबर मिल रहा है, तो हमारा होगा आंसर। दोस्तों आज हम लोगों ने क्लास में जो हमारा जो है